पाप कट गए रे गुरुवर आए हैं। आइए, अरुण जी का परिवार उस तरफ से सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। हाँ, थाली ले लीजिए चांदी की। आइए। और इस सौभाग्य के साथ हाँ, अब आगे के लिए भैया सेठी जी, मंत्री जी, आइए। देखिए, लगभग हमें 49 नाम चाहिए थे, हम किसी को मना नहीं कर पाए और लगभग 100 नामों की घोषणा हुई। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तोरी प्रीत में रोबत है नैना, तोरी प्रीत में जागत है नैना। ओम श्री विद्यासागराय नमः। आदिनाथ तीर्थेश के चरण कमल शुभदास, महावीर जिन राज को हृदय कमल बैठा। विद्या गुरु की वंदना करते बारंबार, प्रणाम सागर मम गुरु, नमन करो नमन करो स्वीकार। मीठी मीठी तालियों के साथ हम कथा सुनाते गुरु प्रणम्य के नाम की, हम कथा सुनाते गुरु प्रणम्य के नाम की। ये पावन शुभ गाता है श्री ऋषिराज की, यह पावन शुभ गाता योगी राज की। हम गाता है गुरु प्रणम। आपकी मीठी मीठी तालियां बहुत ही सुंदर पंक्तियों के साथ। भादों की अष्टमी में प्यारी, भादों की अष्टमी में एक सूर्य उदित होता है। भादों की अष्टमी में उदित हुआ एक सूर्य, देखो तारणहारा, जन जन किया ध्यान हटाए, गुरु प्रणम्य है आगे प्यारा, सारे नर नारी हर साए, जगत पूज्य गुरुदेव को पाए। भोगों का वो है उजाला, मात पिता का मन हर्षाया, मात पिता का मन हर्षाया। वीरेंद्र ने चलना सीखा, सरिता देवी ने पल में सिखाया। वीरेंद्र ने चलना सिखाया, सरिता देवी जी ने पल में झुलाया। ये पावन गुण गाता है गुरु प्रणाम की, ये पावन गुण गाता है गुरु प्रणाम की। हम कथा सुनाती गुरु प्रणम्य के नाम की, ये पावन नगरी जयपुर चातुर्मास की, ये पावन नगरी जयपुर चातुर्मास की।
आज से 49 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के भोगांव में एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ। कौन जानता था वह बालक अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी के रूप में आत्म कल्याण के पथ पर अग्रसर होते हुए लाखों लाखों पथितकों का पथ प्रदर्शक बनेगा। जन्म हुआ मुनिराज का, धरती हुई खुश आज, हम सब मिलकर बोलते जय 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 गुरुनाथ। हम कथा सुनाते गुरु प्रणत के नाम के, ये पावन सब गाता है सिर सिराज के, ये पावन सब गाता अरहम योगी राज के। चलिए चलते हैं अतीत की रेखाओं में। सबका मन मोहने वाला बालक सर्वेश धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। घर में उन्हें प्यार से रूबी कहते थे। माता पिता के दुलारे सर्वेश को घूमने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन रिश्तेदार की शादी में रूबी आनंद ले रहे थे, तभी उनके अध्यापक भी उन्हें मिलते हैं। अरे ये आईडी कार्ड में किस बेबी की फोटो लगा रखी है? अरे मास्टर जी ऐसा नहीं है, ये मेरी ही फोटो है। अच्छा। अरे रूबी, तू तो बड़ा स्मार्ट लग रहा है। आज तो बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहा है। ऐसा लग रहा है आज तो तेरी ही शादी है। तूने तो दूल्हे को भी फेल कर रखा है। अरे तू चुप कर यार। अच्छा वैसे एक बात तो बता, तेरा एक्टिंग वेक्टिंग करने का मन है क्या? अरे यार आइडिया तो तू अच्छा दे रहा है, वैसे भी मैं हीरो जैसा लगता हूँ। जहाँ एक तरफ बालक सर्वेश की शादी पार्टी में इंटरेस्ट था, वहीं माँ के संस्कारों के कारण जिनेंद्र देव में भी उनकी असीम श्रद्धा थी। एक दिन वह मंदिर जाते हैं और भगवान के पूजन दर्शन के पश्चात वह दो दादी से मिलते हैं। माइक पास में करके बोले, माइक स्पष्ट। अरे जग्गी बेटा, क्या तुम तत्वार पढ़ सकते हो? जी दादी, अगर कोई चीज लिखी हुई हुई हो मैं उसको आसानी से पढ़ सकता हूँ। तो जग्गी बेटा, तुम हमें कल से तत्वार सूत्र पढ़ के सुना देना, हमारी दुआएं भी तुम्हें लगेंगी। जी दादी, आप किस टाइम आओगी? अगर तुम आओगे तो हम सारा काम छोड़ के 8 बजे तक तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है दादी जी। दादी को कह तो दिया, पर वह करेगा कैसे? सर्वेश चिल्लाता हुआ मम्मी को बुलाता है, भागते हुए घर जाता है। मम्मी मम्मी मम्मी, मम्मी 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 मम्मी, ये तत्वार सूत्र क्या होता है? मम्मी ये तत्वार सूत्र क्या होता है? तत्वार सूत्र? क्यों बेटा, तेरे को क्या करना है आज? मम्मी आज मंदिर में मुझे दादी मिली थी, उन्होंने मुझसे कहा है मैं तुमसे तत्वार सूत्र सुनूंगी। अच्छा तत्वार सूत्र, तेरे को पता है संस्कृत में होता है वो, अगर पढ़ लेगा? मम्मी मैं पढ़ लूंगा, अगर वो आप मुझे बता दो कि क्या होता है मैं आसानी से पढ़ लूंगा। ठीक है बेटा, मैं लेके आती हूँ। देख बेटा, ये जिनवानी है, इसमें आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित संस्कृत का तत्वार सूत्र है, तो तू पढ़ लेगा? हाँ मम्मी। अगर तू पढ़ लेगा ना, मैं तेरे को 11 रुपए दूंगी आज। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग। मम्मी ये तो बहुत इजी है, मैं आसानी से पढ़ लूंगा। अब आप मुझे 11 रुपए देने के लिए तैयार है ना? पक्का बेटा, तेरे को 11 रुपए मैं दूंगी आज। ठीक है मम्मी। सही कहते हैं, सही समय पर बीज वपन का अपना महत्व होता है। और स्वयं आचार्य महाराज के संग के सरस्वती पुत्र कहे जाने वाले
पूज्य श्री के जीवन में भी इसका महत्व हम सब ने देखा। आज आपकी प्रेरणा से सैकड़ों बालक तत्वात सूत्र जी का अध्ययन कर रहे हैं, साथ साथ इसके श्लोक को कंठस्थ भी कर रहे हैं। तालियों के साथ जोरदार। हम कथा सुनाते गुरु प्रणम्य के नाम पे, हम कथा सुनाते गुरु प्रणम्य के नाम के, ये पावन शुभ गाथा है श्री गुरु नाम की, ये पावन शुभ गाथा अरहम योगी राज की। अपने सपनों को पूरा करने और पापा के अरमानों को परवान चढ़ाने सर्वेश लखनऊ जाकर आईआईटी के प्रवेश की परीक्षा की तैयारी करने लगे। हॉस्टल में उनके बनिया दोस्त आलोक गुप्ता और विकास जैन आपस में बात भी करते हैं। कॉलेज के कुछ दृश्य। बैकग्राउंड थोड़ा स्लो रखें। क्या बात है, सबको अच्छा लग रहा है, ताली बजाते हैं। आलोक, आलोक तूने ये क्या किया? तूने चूहे को मार के ठीक नहीं किया आलोक। अरे यार, एक तो मैं तुम जैनियों से परेशान हूँ, चूहा मार दिया। क्या हो गया चूहा मार दिया तो? अब चूहे से भी डरोगे क्या तुम लोग? इतने छोटे से जीव को मार के तुम अपने आप को 30 माह खा समझ रहे हो? क्या अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को मार देना सही है? अरे तुम दोनों लड़ो नहीं भाई, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, लड़ाई नहीं। तो तुम आलोक को समझाओ ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि आईआईटी का पेपर कितना टफ होता है? उससे ऊपर उसकी सुरक्षा, वहां से कोई पेपर लेके नहीं आ सकता है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। मजाक समझाए क्या? कोई रोल नंबर भी बाहर ले आता है ना तो पुलिस पकड़ के ले जाती है। तुम कॉपी लाने की बात कर रहे हो? आलोक सुनो, मैं तुम्हें पेपर और कॉपी लाके दूंगा। दृढ़ संकल्पित सर्वेश ने निर्धारित समय पर आईआईटी की परीक्षा दी और योजना अनुसार समय पर सिर्फ कॉपी का ऊपरी पन्ना जमा कर शेष पेपर बाहर ले आए। जब दोस्तों को उड़ाने पर वो पेपर उन्होंने दिखाया तो वे सर्वेश का लोहा मान गए। शुभ कथा सुनाते गुरु प्रणम्य के नाम की, हम कथा सुनाते गुरु प्रणम्य के नाम की, ये पावन नगरी जयपुर चातुर्मास की, यह पावन नगरी जयपुर चातुर्मास की। पढ़ाई के दौरान हॉस्टल में सर्वेश की खान पान की आदतें बिल्कुल बिगड़ गई थी। बाहर का खाना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे उसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी आया। और फिर जब वो घर वापस आए, अरे मेरे बेटा, तेरे को क्या हो गया? तू कितना पतला हो गया, देख तो तेरी शक्ल। अरे रूबी, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकते क्या? क्या हालत बना रखी है तुमने? अरे मम्मी पापा आप दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। बस वहाँ दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर रहना पड़ता है, तो बाहर थोड़ा खाना पीना हो जाता है, बस और कुछ नहीं। तो तुम अपने खाने का रूटीन क्यों नहीं बनाते? तुम अपने रूटीन बनाया करो ना। तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए घर से कितना सारा सामान भेजती है, घी भेजती है, लड्डू भेजती, तुम अपना खाना खुद भी तो बना सकते हो। पापा दोस्तों के साथ नहीं बन पाता है, और वैसे भी बाहर का खाना हाइजीन है और टेस्टी भी और हेल्दी भी। अच्छा देखो, मेरे को ना अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाना। इसकी पहले जो है मेरा बेटा मेरा पहले है, मेरे को इंजीनियर नहीं बनाना, बस उसको बिगाड़ो, अपने राजकुमार को चढ़ाओ अपने सिर पर। हाँ ठीक है, बिगाड़ लूंगी। डॉक्टर ने भी सर्वेश को रोगी बताया और बाहर के खाने पर रोक लगा दी। घर वालों ने तो उसे सारे सपनों पर ही रोक लगा दी। इंजीनियरिंग की तैयारी छोड़कर रूबी अब बीएससी की पढ़ाई कर घर पर ही रहेंगे ताकि माँ उनका ठीक से ख्याल रख सके। रूबी का रुझान
अब धन के प्रति होने लगा था। उसे गुरुओं की वैयावृत्ति करने में, उनसे ज्ञान ग्रहण करने में रस आने लगा था। अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को देखकर उसे संसार रसविहीन लगने लगा। तरह तरह के विचार उसके मन में ज्वार भाटे के समान आते थे। एक दिन जब वह अखबार पढ़ रहा था, हे भगवान, राजीव गांधी की हत्या हो गई। इतनी कठोर सुरक्षा व्यवस्था भी उन्हें ना बचा सकी। हे भगवान, इतनी शक्तिशाली इंसान को भी मार डाला, तो मेरा क्या असीत। क्या 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 सपने ना देखे होंगे उन्होंने अपने देश के लिए। उनके सपने और देश के सपने सब चूर चूर हो गए, तो हमारे सपनों का क्या होगा। नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे रूबी, रूबी, तुझे पता है संजीव भैया और आस्तिक भैया का निधन हो गया। उनको एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। नहीं नहीं, कह दे ये झूठ है। नहीं नहीं रूबी, यही सच है। वो कल आज शहर से आ रहे थे, उसी दौरान उनकी डेथ हो गई। मित्र, अभी अभी तो उनकी शादी हुई थी। हाँ मित्र, वो तो पापा भी बनने वाले थे। भाभी और उनके आने वाले बच्चों का क्या होगा। क्या शादी इसलिए की जाती है। उन बच्चों ने तो अपने पापा को भी नहीं देखा। नहीं नहीं मित्र, नहीं, रूबी ये सत्य नहीं हो सकता। रूबी, संभालो अपने आप को। अभी ये समाचार हमें भाभी को भी देना है। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। मित्रों ने जब देह को छोड़ा, गुरु प्रणम ने तब मोह को तोड़ा। गुरु प्रणम ने मोह को तोड़ा। स्वर्ग आत्म की किस काम की, स्वर्ग आत्म के किस काम की। हम पावन भूमि जयपुर चातुर्मास की। यह पावन भूमि जयपुर चातुर्मास की। हम कथा सुनाते। ये कैसा सत्य है मित्र, जहां इस संसार में दुख ही दुख है। कैलाश मामा जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। और मित्र, जीवन का यही सच है, सबको एक दिन जाना ही है। ये कैसा सच है मित्र, ये कैसा सच है। संसार में दुख ही दुख है मित्र। भाभी और उन बच्चों का क्या होगा जो अब तक अपने पापा को ना देख पाए। ये कैसा सच है मित्र। संभालो मित्र, अपने आप को संभालो। ये गजाधर की कॉलोनी, तुम तो गजाधर अंकल को जानते हो ना। हाँ। क्या थे वो। और उनकी बहू जगह जगह भीख में रोटी मांगा करती है। अब अपनी भाभी का क्या होगा। नहीं मित्र, नहीं मित्र। और उन बच्चों का क्या होगा। संभालो मित्र अपने आप को, प्लीज मत रो। तुझे तो पता है ना पंडित जी ने मेरे बारे में क्या कहा है। हाँ मित्र। कि ऐसे ही किसी एक्सीडेंट में मेरी भी जान जा सकती है। नहीं नहीं, मेरा सत्य इतना कठोर नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना सत्य खोज के ही रहूंगा। मैं अपना सत्य जान कर ही रहूंगा। ओ दिवाली दीप वाली और ये होली के रंग, उत्सवों से सजी सुबह मृत्यु के साए में भंग। मरघटा पर प्राण घट दो फूंक करके
सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा कहाँ है। सर्वेश का मन अब इस आसार संसार से विरक्त हो गया। अपने दोस्त सुकौशल के साथ वह अब धर्म के पथ पर अग्रसर होने गया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी ग्रहण कर लिया था। शुभ कथा सुनाते गुरु प्रणम के नाम की, शुभ कथा सुनाते गुरु प्रणम के नाम की, ए पावन शुभ गाथा अरहम योगी राज की, ए पावन शुभ गाथा अरहम योगी राज के। व्रत ग्रहण कर जब सर्वेश संघस्थ होने घर से निकले तो परिवार वालों के ऊपर मानो बेटा ये तूने क्या किया? तेरी कोई उम्र है ये बाबा बाबा बनने की? मेरे को नहीं बनाना तेरे को बाबा। बेटा तेरे को पता है हमने तो कितना मुश्किल से बड़ा किया, तेरे लिए क्या क्या सपने देखे। जिद 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 जिद, ये कैसी जिद है बेटा? मैं तुम्हें यही नहीं जाने दूंगा मेरे लाल। देख मैंने तुझे कितने जतन से पाला है, तेरे भाई बहनों का क्या होगा बेटा? देख हमारी तरफ देख बेटा, हम पूरी जिंदगी तुझे ही देख के तो पले। तुझे नहीं जाना तू मत करना, तुझे इंजीनियरिंग नहीं करना मत करना। अपनी माँ को देख बेटा, हम जीते जीते मर जाएंगे बेटा। हमें छोड़कर मत जा बेटा। तू हमें छोड़कर आप कहाँ जा रहे हो भैया? भैया हमें छोड़कर मत जाओ भैया, हमारा क्या होगा? मत छोड़ो बेटा। बेटा रुक जा बेटा, देख तेरी बहन कितना रो रही बेटा, तेरी माँ का क्या होगा बेटा? हमें छोड़कर मत जा बेटा। इतना निष्ठुर मत बन, तू भी इतना निर्दयी मत बन बेटा, इतना निर्दयी मत बन बेटा। अपने बाप पापा की बात नहीं मान ले, अपनी माँ की बात मान ले, अपनी माँ की बात मान ले बेटा। रुक जा बेटा, रुक जा। सपना रोग अपने भाई को, सचिन सचिन रोग अपने भाई को। भैया मत छोड़कर जाओ भैया, भैया मत जाओ, मत जाओ रोते बिलखते परिवार की बातें सुनता रहा। उसका मन उद्वेलित था। सच को जानने की उसकी चाह आज उसे रुग्ण करते परिजन भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वो निष्ठुर सा ठूठ सा खड़ा रहा। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता। रुक जा बेटा, रुक जा। देख अपनी माँ की तरफ देख बेटा, देख देख एक नजर देख बेटा, तेरी माँ जीते जी मर जाएगी बेटा। रुक जा, रुक जा। सपना रोक, अपने भाई को रोक। आध्यात्मिक जीवन में सर्वेश की जिंदगी में एक अहम मोड़ एक स्वप्न से आया। एक दिव्य पुरुष ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। उनकी मनोहर सौम्य कारुण्य मूर्त को देखकर उनके दर्शन की तीव्र इच्छा हुई। मित्र सुकौशल से पता चला कि वह दिव्य पुरुष कोई और नहीं बल्कि युग शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। दोनों मित्रों ने आचार्य श्री के दर्शन के लिए मन बना लिया। लोगों ने उन्हें बताया कि आचार्य श्री सिर्फ अपने संघ के ब्रह्मचारियों से ही बात करते हैं, पर उनका दर्शन करने का संकल्प तो दृढ़ था।
अरे रूबी, वो देख आचार्य श्री जी। पुण्य के संयोग से कुंडलगिरी शुभ क्षेत्र पर आचार्य श्री जी के दर्श से जब हर्ष छाया चित्त पर और वो वात्सल्य कर का स्पर्श पाकर आपसे सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है, सोच कर मुझको लगा कि जिंदगी जिंदा यहाँ है। कहो ब्रह्मचारी जी, कहाँ से आए हो? आचार्य जी, सिरसागंज से। धारणा के विपरीत आचार्य श्री ने बड़े ही स्नेह और वात्सल्य भाव से दोनों ब्रह्मचारियों से बात की। उन्होंने उनके परिवार, संयम आदि के विषय में भी पूछ लिया। गुरु दर्शन करते ही सर्वेश ने अपने प्यारे फल केले का आजीवन त्याग कर दिया। 2 दिन तक दोनों आचार्य श्री के साथ ही रहे। आहारचर्या और वैयावृत्ति का पुण्य भी मिल गया। उसके पश्चात आचार्य श्री ने दोनों को बुलाया। अभी तो तुम यात्रा के निमित्त से आए थे। आचार्य श्री, आपका क्या आदेश है? दर्शन करने थे, सो हो गए। आप पुनः विचार कर लीजिए। अब तुम्हें वापस जाना होगा। हम तो आपके चरणों में रहने आए हैं आचार्य श्री। तुम्हें वापस ही जाना होगा। आचार्य श्री ने दोनों ब्रह्मचारियों को संघ के मुनिवर समाधि सागर जी को अपने मंतव्य व्यक्त करने को भेज दिया। दोनों ने मुनिवर को श्रद्धा भाव से अपने भाव बताए। तत्पश्चात जब वे आचार्य श्री जी के पास आए, आचार्य श्री जी, आपके आदेश अनुसार हमने सभी नियमों का, व्रतों का पूर्ण रूप से पालन किया है। यदि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें सीधे अपने निवास स्थान पर निवास करना होगा। घर पर बताए बिना सीधे यहाँ आने की त्रुटि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। हम पुणे कब आ सकते हैं आचार्य श्री? दिवाली के बाद तुम दोनों को अपने घर वालों को साथ लेकर आना है। पुनः दर्शन की अभिलाषा में समय मानो पंख लगाकर उड़ने लगा। सर्वेश ने अब मुनि समान कठिन चर्या का पालन करना शुरू कर दिया था, मानो आचार्य श्री से उन्होंने मुनिव्रत ही ले लिए हों। दिन में एक बार ही बिना नमक का भोजन करना, रात दिन सिर्फ स्वाध्याय और ध्यान में रत रहना। अंततः गुरु मिलन का वो समय आ ही गया। सर्वेश, सुकौशल और दोनों के पिताजी कुंडलपुर पहुंचने के लिए तैयार थे। आचार्य श्री उस दिन अमरकंटक के लिए बनने वाली भगवान की मूर्ति की आकृति के गुणगान का निर्णय में ध्यानस्थ थे। फिर आहारचर्या और उसके पश्चात सामायिक और फिर संभावित विहार। दिन काटना मानो पहाड़ हो गया। सर्वेश ने मुनिवर श्री समाधि सागर जी महाराज से अनुनय विनय की। मुनिश्री ने सामायिक समाप्ति के तुरंत बाद संकेत देकर इन्हें आचार्य श्री के कक्ष में बुला लिया। नमोस्तु आचार्य श्री, आपके आदेश अनुसार हमने सभी नियमों का, व्रतों का पूर्ण रूप से विधिवत पालन किया है। आपके आदेश अनुसार दीपावली अवधि समाप्त होते ही हम अपने पिताश्री के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य श्री, इन्होंने तो अपनी जिंदगी आपको ही समर्पित कर दी है। कृपया आप इन्हें अपना शिष्य बनाकर इनके जीवन को धन्य करें। आप इन्हें अपनी शरण में लेंगे तो
तुझसे हमारे कुल का अभिमान बढ़ जाएगा और हमारी जिंदगी भी सफल हो जाएगी। नमोस्तु आचार्य श्री। ठीक है, परंतु मैं अंतिम निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि अन्य संघस्थ ब्रह्मचारियों का अपने संघ में अपनाने पर आपत्ति विपत्ति आदि की आशंका हो सकती है। अतः मैं अभी कुछ नहीं कहूँगा। आचार्य श्री, कुछ तो कृपा करिए। देखिए, दोनों बच्चे आपके ही आधार पर अपनी ज़िंदगी छोड़ कर आए हैं। कुछ तो दिशा निर्देश दीजिए इन्हें, इनकी ज़िंदगी को कुछ तो रास्ता दिखाइए। आचार्य श्री, कृपया निवेदन स्वीकार करिए, इन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। आचार्य प्रवर, अभी मैं विहार कर रहा हूँ, अतः संघ में रहने की अनुमति नहीं दे सकता। यह कहते हुए आचार्य श्री ने कुंडलपुर से विहार कर दिया। 15 मिनट में सारा कुंडलपुर ही आचार्य श्री के साथ विहार कर गया। चारों लोगों की उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। अंधकार सा छा गया, मानो वे अपमानित हो गए हों, ऊंचे से नीचे गिर गए हों। उनकी आंखों में आंसू छलक गए, बस अब रोना बाकी था। चलो बहुत हो गया, उठो यहाँ से, चलो सामान वामान लो, हम सब घर चल रहे हैं। अब घर ही चलना है। जब आचार्य श्री ने तुम्हें अस्वीकार कर दिया है, वो तुम्हें रखना ही नहीं, अभी रखने की अनुमति नहीं दे रहे, तो ऐसे में तुम्हें मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। बेटा चलो, अभी घर चलो। हम घर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया? क्या करोगे यहाँ पे? किसके साथ रहोगे तुम? हम घर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। देखो बेटा, मेरी बात समझो, तुम घर चलो, तुम्हें जो भी सुविधाएं चलेगी मैं दूंगा। तुम्हें ध्यान करना है, योग करना है, जो भी शिक्षा दीक्षा लेना है वो तुम घर में करना। मैं तुम्हें वहाँ सारी सब व्यवस्थाएं करके दूंगा। तुम चलो, घर चलो बेटा। सुकौशल, तुम भी घर चलो। नहीं, हम आचार्य श्री को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। देखो बेटा, मेरी बात समझो बेटा, यहाँ कौन है तुम्हारा? जब आचार्य श्री तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें किसके भरोसे छोड़ सकता हूँ बेटा? चलो चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े लाया हूँ। ये सन्यासी का भेष उतार दो बेटा, ये ब्रह्मचारी का भेष उतार दो, ये कपड़े पहनो। चलो अपनी शिक्षा पूरी करो, अपने सपने पूरे करो, इस घर को, अपने परिवार को कलंकित मत होने दो, जग हसाई का मौका मत दो बेटा। चलो ये कपड़े पहनो, लो ये कपड़े पहनो। आप चिंता ना करें पापा, सब ठीक है। और वैसे भी ये कपड़े हमने पहनने के लिए नहीं, ये कपड़े हमने उतारने के लिए, त्याग करने के लिए पहने हैं। सर्वेश का मन नहीं मान रहा था। उन्होंने पुनः प्रयास करना नहीं छोड़ा। अंततः भक्त की भक्ति से भगवान को भी पिघलना ही पड़ा। आचार्य श्री ने दोनों ब्रह्मचारियों से कहा कि वह इंदौर स्थित उदासीन आश्रम में जाए, समय आने पर वह निर्णय लेंगे। शुभ कथा सुनाते गुरु प्रणव के नाम की, हम कथा सुनाते गुरु प्रणव के नाम की। ये पावन जयपुर नगरी चातुर्मास की, यह पावन नगरी जयपुर चातुर्मास की। आचार्य श्री की शरण में आए, छुलक लक दीक्षा पाए। गुरु ने जाना शिष्य को अपने, गुरु ने उनको मार्ग बता। मुक्तागिरि में यह दे दिया मुनि वरदान रे। माघ शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्यारी, गुरु प्रणम्य ने दीक्षा धारी। श्री सर्वेश ने दीक्षा धारी। मात पिता के आंगन देखो, बज रही देखो आज बधाई। सचिन और सपना हर साए, गुरुवर के दर्शन वो पाए। विद्या सिंधु ने नाम दिया है, प्रणम्य सागर नाम दिया है।
सरस्वती के पुत्र कहाते, गुरु चरणों हम शीश झुकाते, गुरु चरणों हम सीख दुका। शुभ कथा सुनाते गुरु प्रणम के नाम की, हे पावन शुभ गाथा और हम योगी राम की, हे पावन शुभ गाथा और हम योगी राम की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यावर्ते भारत देशे, यह जयपुर नगरी प्यारी चातुर्मास की, यह जयपुर नगरी प्यारी चातुर्मास की। करते संयम अंगीकार गुरुवर प्रणम सागर आज, तेरे चरणों आए आज तेरे हो रही जय जयकार, तेरे चरणों आए आज तेरे हो रही जय जयकार। सच ही कहा है, होनहार वीरवान के होठ चीखने पात। आचार्य श्री के आशीर्वाद से सर्वेश मुनिश्री प्रणम में सागर बन गए और बहुत ही अल्प काल में ज्ञान ध्यान में निपुण हो गए। गुरु महाराज को आचार्य संघ में सरस्वती पुत्र कहते हैं। आपने संस्कृत, प्राकृत, हिंदी में अनेकों आगम ग्रंथों जैसे अष्टपाहुर जी, समाधि तंत्र, तत्वात् सूत्र आदि की टीकाएं की हैं। क्या? अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो। हमने अब ये गाना है, सबको योग सिखाना है, ब्रह्म सागर गुरुवर दास सबको आशीष पाना है। तो ये संयोग मिलकर कर लो तुम ये योग, पंचमुद्रा और ध्यान से बन जाए अंतरप्पा। चलो करते हैं, चलो करते हैं, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो, अरे हम ध्यानियो। सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल, ओम अरहम बोल। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा भार दिया, सुख का पारा भार दिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ये पहाड़िया जी ने 8-10 दिन पहले हमारी बात चल रही थी कि महाराज जी का जन्मदिन है तो हम लोग आ रहे हैं। तो आज रात्रि में यहाँ 7:30 बजे से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है। महाराज जी के अवतरण दिवस के अवसर पर आप लोग ताली बजा दें जोरदार तरीके से। और मैं कुंडलपुर के नज़दीक रहता हूँ तो हमारे सुशील जी पहाड़िया और पारस जी महीनों पहले से बार बार मुझसे कहते थे पास में हो, आचार्य समय सागर जी महाराज से, योग सागर जी महाराज से निवेदन करो कि विनम्र हमारे पड़म सागर जी महाराज के लिए
यहाँ जयपुर आने के लिए, तो मैं इनसे यही कहता था कि भैया आप कैसी बात कर रहे हैं, इतनी दूर है, 850 किलोमीटर दूर कहाँ आ पाएंगे, आप क्यों मेरे से बार बार कहलवा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन आपका बहुत सौभाग्य था कि ऐसे महान संत जो देश और दुनिया में बड़े प्रसिद्ध हैं, अरहम योग के जो ज्ञाता हैं, जिनकी तपस्या, जिनकी चर्या, और आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। और बहुत इनका ज्ञान, ध्यान, तप की चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। अरहम योग तो पूरा देश और विश्व सुनता है। इनके अरहम योग करने से हमारे कुछ मित्र भी स्वस्थ हो गए हैं। मैं गुरुदेव के चरणों में बार बार नमस्तु करता हूँ। आधा मिनट हो गया है, आधा मिनट और बचा है, 1.5 मिनट बचे। एक मूक माटी की कविता सुना रहा हूँ, छोटी सी, जिसमें लोगों का भ्रम है कि आवाज़ गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जैसी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैंने आचार्य गुरुदेव के चरणों में भी उसे सुनाया तो गुरुदेव बहुत मुस्कुराए। मैंने कहा गुरुदेव इसमें कोई अभिनय तो नहीं? बोले नहीं, ये एक कला है। वो एक कविता सुना करके, 2 पंक्तियाँ सुना करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ, क्योंकि आप लोग पूज्य महाराज श्री के प्रवचन सुनने के लिए देश और दुनिया 122 देश आज महाराज जी की दिव्य देशना को सुनेगा। गुरुदेव की मूक माटी की छोटी सी कविता सुनाता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए देवाधिदेव अरहंत देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। मंगलाचरण हुआ। इसको प्रांत सीमा तीत शून्यमय नीलमा बिछाई, इधर नीचे निरी नीरवता छाई, निशा का अवसान हो रहा हा। भानु की निद्रा टूट तो गई हा, किंतु वह लेटा हा माँ की मार्दव गोद में, मुख पर अंचल लिए करवटें बदल रहा हा। लज्जा के घूंघट में डूबती सी कुमुदनी प्रभाकर के करछुअन से बचना चाहती है। वह अपनी सराग मुद्रा को, पराग मुद्रा को पाखरियों की ओट देती है। लो इधर वह अधखुली कमलनी डूबते चांद की चांदनी को नहीं देखती आंखें खोलकर, क्योंकि ईर्षा पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है। वह भी स्त्री पर्याय में एक अनहोनी सी घटना है। जिस देश में सूर्योदय के पहले पहले लाखों लाख पशुओं का वध कर दिया जाता हो, वह देश राम और महावीर का नहीं हो सकता है। यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। बोलो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य प्रणम सागर जी महाराज की। आधा मिनट और बचा है, तो मैं समय हूँ महाभारत में आपने सुना होगा, उसमें आधे मिनट के अंदर मैं शंख बजा करके पूज्य महाराज श्री का परिचय देता हूँ। दया धर्म जब जब घटे, बढ़े पाप अभिमान, तब तब युग में जन्म ले जगपालक भगवान। मैं जब प्रकाश बनकर क्षितिज के गर्भ में होता हूँ, तभी अंधकार बनकर के प्रकट भी रहता हूँ। रात भी मैं ही हूँ और दिन भी मैं ही हूँ। मैं आपको आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व भारत देश की पवित्र पावन वसुंधरा कर्नाटक के ज़िला बेलगाम सदलगा की ओर ले चल रहा हूँ। उन दिनों सदलगा में बस एक ही चर्चा चलती रहती थी, यदि 21 वर्ष की उम्र में यौवन को पराजित करने वाला ब्रह्मचारी देखना हो तो देखें पीलू बनाम विद्याधर को। इस बात को यहीं छोड़कर मैं आपको राजस्थान के जयपुर गुलाबी नगरी की तरफ ले चल रहा हूँ, जहाँ पर मानसरोवर मीरा रोड पर परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य पूज्य प्रणम सागर जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। मैं यदि आपको परम पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज की लेखनी या उनके त्याग और तपस्या की कहानी, ध्यान, योग आदि आदि की चर्चा करूं तो कई दिन और कई रातें व्यतीत हो जाएंगी, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसीलिए मैं इन्हें यहीं पर प्रणाम करता हूँ। सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, उत्तम शौच धर्म की। बोलिए परम पूजनीय गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का यह शुचिता का दिन, पवित्रता का दिन, ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ दूसरी तरह के आनंद का ही दिन बन गया है। आज आप लोगों ने वह सब कर लिया जो आपकी इच्छा में था, और जब आप अपना काम कर रहे थे तो मेरा भी बहुत दिनों से एक काम पेंडिंग में पड़ा था। लगभग 100 श्लोक हमने चेक कर लिए जो हमें बहुत दिनों से पेंडिंग में पड़े थे, कर लिए। सब अपना अपना काम कर रहे हैं और सब साथ में रह कर के हिल मिल करके एक दूसरे की सहयोगिता के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। आचार्य गुरुदेव हमेशा यही कहते थे, अगर आप अपने जीवन में पवित्रता लाना चाहते हैं तो एक दूसरे के पूरक बनो। पूरक बनने का मतलब होता है हम एक दूसरे के काम में आए, सहयोगी बने। आप देखते हैं जिस घर में मंगल वातावरण होता है उस घर के सदस्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। सब अपना अपना काम करते हैं लेकिन सब एक दूसरे से मिले जुले भी रहते हैं, और हमेशा जब भी उनके लिए कोई ऐसा प्रसंग आता है कि उन्हें एकजुट होना है तो वे सारे काम छोड़ करके एकजुट होकर के उस काम में लग जाते हैं। पवित्रता अगर हम देखें तो वहीं पर आती है जहाँ पर इस तरह का प्रवाह निरंतर बना रहता है। आचार्यों ने कहा है कि जो जल निरंतर बहता रहता है वो हमेशा पवित्र रहता है। जल की पवित्रता भूमि में स्थित जो जल होता है और जो निरंतर बहता रहता है उसके कारण से उस जल की पवित्रता बनी रहती है। और दूसरी बात कही कि वह नारी जो पतिव्रता होती है वो हमेशा पवित्र रहती है। शुचि भूमिगतम तोयम शुचि नारी पवित्रता। शुचि धर्म परो राजा ब्रह्मचारी सदा शुचि। यानी जो राजा धर्म पर है, धर्म तत्पर है, वह राजा भी हमेशा पवित्र कहलाता है, और जो ब्रह्मचारी है वो तो हमेशा ही पवित्र कहलाता है। आप समझें कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता के अनुसार पवित्रता होती है, और यह पवित्रता हमारे अंदर के धर्म को बढ़ाने वाली होती है। अगर जल बहता रहता है तो वो पवित्र बना रहता है। जो जल एक जगह रुक जाता है, गड्ढों में पड़ जाता है, वह जल हमेशा खराब हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा जो भूमिगत जल है उसको पियो। कुएं का जल भूमिगत जल होता है, और उस भूमिगत होते हुए भी वो निरंतर अपनी उन छिद्रों के माध्यम से, अपने प्रवाह के माध्यम से निरंतर बहता रहता है। इसलिए उस भूमिगत जल को पीने का विधान आचार्यों ने किया। जो जल किन्हीं टंकियों में रख जाता है, किन्हीं स्थानों पर रुक जाता है, उस जल की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। किंतु जो जल निरंतर अपने सोर्स से प्रवाहमान रहता है वह हमेशा पवित्र होता है। इसलिए जो पवित्र जल का पान करते हैं
उनके लिए यह सौभाग्य मिलता है कि वह कभी कभी उस पवित्र जल के अभ्यास करते करते इतना भी अभ्यास करने लग जाते हैं कि वह 2 प्रतिमा के व्रत धारण करके भी, 3 प्रतिमा के व्रत धारण करके भी, 8 प्रतिमा 10 प्रतिमा के व्रत धारण करके भी गृहस्थ रहते हुए भी उत्तम श्रावक बन जाते हैं। ये जल पीने का एक फायदा है। कहते हैं जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। सुन रहे थे ना आप अजय अहिंसा को? पानी तो ये एमपी का ही है और ये बहरी बंद के पास का पानी है। और इस पानी के साथ साथ हमें वह सब प्रसंग भी याद आते हैं जब आचार्य महाराज के साथ में बहरी बंद में ये रुकना हुआ था। और उस समय पर संघ में हम लोगों ने आचार्य महाराज से निवेदन किया था कि महाराज आचार्य श्री, एक बार आपके मुख से हम मूक माटी सुनना चाहते हैं। तो आचार्य श्री कहते हैं नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं। तो क्या करें? तो आप लोग मिलकर के पढ़ लो। तो नहीं, आप आदेश दें। तो सभी बड़े महाराज भी मिलकर के पढ़े, नहीं हमको पढ़ाएं। तो उस समय पर आचार्य महाराज ने इशारा किया और उस समय पर मुनि श्री योग सागर जी महाराज के सानिध्य में हम अनेक मुनि महाराजों ने पहली बार मूक माटी पढ़ी थी। आज जब ये अहिंसा सुना रहे थे तो ये उस मूक माटी का मंगलाचरण ही था। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का उदय हो रहा है। यह उस मूक माटी के मंगलाचरण के साथ में जब उसको पूरा पढ़ा गया तो वास्तव में लगा आचार्य महाराज की कलम से एक ऐसी कृति उत्पन्न हुई कि जिस कृति ने न केवल जैन लोगों को बल्कि अजैन लोगों को भी बहुत अधिक प्रभावित किया। और जो दुनिया के तमाम अजैन लोग हमेशा हरिवंश राय, हरिशंकर परसाई, जयशंकर वर्मा, जयप्रसाद वर्मा, महादेवी वर्मा इनके गीत गाते थे, आज वो लोग भी आचार्य महाराज की महिमा का गीत गाते हैं कि एक साहित्य आज के युग में ऐसा भी उत्पन्न हुआ जिसमें अतुकांत छंद में वह सारा का सारा मूक माटी के माध्यम से आध्यात्मिक और नीतियों का वर्णन किया गया। ऐसा हुआ कालजयी महाकाव्य आचार्य गुरुदेव का जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम सभी भी स्तब्ध रह गए कि आचार्य महाराज दक्षिणवासी थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की हिंदी और इस तरह के छंदों का प्रयोग करते हुए भी इतनी अच्छी भाषा के साथ, इतने अच्छे भावों के साथ इस कालजयी कृति का निर्माण कैसे कर लिया। अगर हम एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं उनके भावों की पवित्रता ने इस तरह की कृति का निर्माण कर दिया। सुचिता का जो धर्म है वह हमेशा हमारी वाणी में आता है, हमारे मन में आता है, हमारे चिंतन में आता है, और जब वह दूसरों के लिए भी प्रभाव देता है तो वह सुचिता हमारे ही प्रभाव के साथ नहीं होती, दूसरे को भी प्रभावित करती है। अगर आप अपने मन के अंदर देखें तो जो हमने 4 बातें आपको बताई, उन चारों बातों की सुचिता का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। शुचि भूमिगतम तोयम, वह जल पवित्र है जो भूमिगत है, और वह नारी पवित्र है, शुचि नारी पतिव्रता। पतिव्रता का मतलब, अब आज की नारी तो तुरंत क्वेश्चन करती है, पति के लिए कुछ नहीं है क्या महाराज? नारी को ही पतिव्रता कहा जाता है, पति का कोई व्रत नहीं होता क्या? पति का जब व्रत हो जाएगा तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए अंतिम पद में यह कहा ब्रह्मचारी सदा शुचि।
जो हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हमेशा पवित्र है, उसे कभी नहाने धोने की जरूरत नहीं है, और बिना स्नान किए भी वह इतना पवित्र होता है कि अगर उसके चरणों का भी जल आप अपने मस्तक पर लगा लें तो आप भी पवित्र हो जाएं। यह पवित्रता का आख्यान नीतिकारों ने बहुत समय पहले कर रखा है, और इसी पवित्रता के क्रम में हमको आगे बढ़ना चाहिए। आज अनेक अनेक लोगों ने इस पवित्रता के भाव को आगे बढ़ाया है, अपने व्रत संयम को आगे बढ़ाया है, प्रतिमाओं को लेकर के आगे बढ़े हैं, और जयपुर की इस धरती पर एक अच्छी शुरुआत हुई है, इसका मुझे एक संतोष भाव भी है। क्योंकि आज के दिन तो संतोष रखना ही पड़ेगा ना। भले ही आप हमें माइक 3 बजे की जगह 4:45 पे दें, लेकिन संतोष तो हमें ही रखना है ना। क्योंकि आप हमारा चेहरा देखते रहते हो, कहीं महाराज तिल मिला तो नहीं रहे। संतोष जितना मिलता है उतने में रखना पड़ता है। आज अगर 1 घंटा नहीं मिला, 15 मिनट ही मिले तो भी संतोष रखना पड़ेगा। क्योंकि संतोष हमारा पहले धर्म है, आपका तो बाद में है। और जब हम अपने साथ, अपने धर्म के साथ जिएंगे, तब हम आपसे कुछ कहेंगे, तब आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आप जिस इत्मीनान से बैठे हैं, आपके अंदर इतना संतोष आ रहा है कि अगर मैं 5:30 भी बजा दूं तो आप उठोगे नहीं। लेकिन मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। आपका समय काफ़ी हो रहा है, आधा घंटे बाद भी फिर आपको अगर कुछ करना है तो मुझे लगता है मुझे अभी यहीं पर छोड़ देना चाहिए, ताकि आपका अगला कार्यक्रम भी थोड़ा सा विलंब से सही आधा पौन घंटे बाद शुरू हो सके, और वही आपके लिए उचित होगा, ताकि आपकी सायंकालीन प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाए, तो आप किसी भी तरह से अपने आप में निराश नहीं होंगे कि हमारा यह कार्य छूट गया। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि हम हमेशा संतोष भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो वह भी हमारे भीतर का एक बहुत बड़ा सुख होता है। संतोष कभी हमारी तरक्की को रोकता नहीं है, लेकिन हमें सुख के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। इसलिए हर व्यक्ति को जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें उसे संतोष रखना चाहिए, और इन 4 लाइनों के साथ में हमेशा उसके अंदर एक समता और प्रेम का भाव रहना चाहिए, जिसे कहकर के मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय मेरा स्वभाव हो। गुणीजनों के दर्शन से, गुणीजनों के दर्शन से, मन मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, मेरे मन में घृणा न हो। कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। बोलिए महावीर भगवान की।